दोस्तों आज हम बात करने वाले भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं रतन टाटा जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। रतन टाटा भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना। रतन टाटा जी की एक दिन की पूरी कमाई कितनी है और अभी तक रतन टाटा जी की कुल नेटवर्क कितनी हो गई है। आज इन्हीं सब सवालों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर रतन जमशेद जी टाटा का जन्म 20 जनवरी 1871 को मुंबई में हुआ था। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए वह अंग्रेजी शासनकाल में भी देश और समाज की सेवा में लगे रहते थे। पिता के निधन के बाद रतन जी टाटा ने अपने भाई के साथ मिलकर कंपनी की बागडोर संभाली और लगातार आगे बढ़ते रहे। सन 1892 में उनकी शादी हो गई। मानवता के प्रति रतन जी टाटा के स्वभाव को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि से नवाजा और तभी से वह सर रतन जी टाटा कहे जाने लगे। अमीर खानदान में पैदा होने के बावजूद देश के विकास की सोच के साथ ही समाज के अभावग्रस्त लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर हमेशा उनका जोर रहता था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी की लड़ाई में योगदान दिया तो गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए भी जी भरकर हाथ खोले। देवी आपदा हो, पब्लिक मेमोरियल या फिर स्कूल और हॉस्पिटल, सबके लिए रतन जी टाटा हमेशा खड़े रहते थे। एक और रतन जी टाटा अपनी कंपनी के जरिए देश के विकास में लगे रहते थे तो दूसरी ओर मौर्य साम्राज्य की राजधानी रही पाटलिपुत्र और आज के पटना में संबंध जोड़ने की कोशिश हो रही थी। इसके लिए खुदाई की जानी थी और सन 1900 से पहले पाटलिपुत्र को खोजने के लिए थोड़ी बहुत खुदाई की भी गई थी। हालांकि इसमें कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी। सन 1903 तक तो अंग्रेज सरकार ने इस काम में रुचि ली, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ने पाटलिपुत्र की खोज के लिए और धन देने से मना कर दिया। सर रतन जी टाटा तक यह बात पहुंची तो उन्होंने सन 1912-13 में पाटलिपुत्र को खोजने के लिए आर्थिक मदद का जिम्मा खुद उठा लिया। तब के पुरातत्व महानिदेशक को बुलाकर पूरे मसले पर बातचीत की। इसके बाद उनसे वादा किया कि पाटलिपुत्र के बारे में जब तक पता नहीं चल जाता है वह हर साल 20,000 रुपए देते रहेंगे। इसके बाद तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जैसे पंख लग गए। रतन टाटा भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो सालों से इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री की शान है। टाटा ग्रुप का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से टाटा कंपनी को सफलता के नई बुलंदियों तक पहुँचाया। रतन टाटा की बिजनेस स्ट्रेटजी ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को दुनिया भर में पहचान दिलाई बल्कि भारत के कारपोरेट लैंडस्केप को भी रिडिफाइन किया। क्या आप जानते